वेलकम दोस्त, मैं अखिलेश कुमार पांडे फिर से आपको एक बार सीटेट मैथ के अंतर्गत रीजनिंग के कुछ प्रश्न लेकर उपस्थित हूं। आइए देखा जाए, ये रीजनिंग में अंग्रेजी वर्णमाला के परीक्षण के कुछ प्रश्न है। इसे कैसे बनाते हैं और इसके समय कैसे बचा सकते हैं, ये देखा जाए। निम्नलिखित प्रश्नों में से उस शब्द को चुनिए जो शब्दकोश व्यवस्था के अनुसार, शब्दकोश व्यवस्था के मतलब डिक्शनरी, यानी शब्दकोश मतलब डिक्शनरी, और उसके अनुसार उसमें किस तरीके से शब्दों को अरेंजमेंट किया जाता है, यानी उसमें रखा जाता है, डिक्शनरी में कैसे शब्दों को रखा जाता है, वैसे ही आपको इस शब्द को कैसे सजाया जाए, और वो भी पूछा गया है पहला स्थान। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं मेरे दोस्त, ये पहला स्थान पूछा है ना, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये पहला नहीं, आपसे कभी दूसरा पूछेगा, कभी तीसरा पूछेगा, तो कभी चौथा भी पूछ सकता है कि चौथे स्थान पर कौन सा होगा। क्वेश्चन तो ऐसे ही होंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होगी कि पहला पूछा, दूसरा पूछा या तीसरा पूछा, लेकिन हम एक ही तरीका बताते हैं और उस तरीके से आप चाहें तो जो भी नंबर का पूछे वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो चालू किया जाए। तो आइए देखते हैं। देखिए, इसे सजाने के कुछ तरीके होते हैं। देखिए, आप तो एक काम कीजिए ना, इसको ऊपर नीचे ही ऐसे सजा लें तो बस सारी झंझट ही पार हो जाए। देखो, ADVENE एडवेंट, इसको AFRESH, उसको LIALIVE, इसके बाद ए डाउन ADOWN, इसके बाद AFFECT। मेरे दोस्त, इसको काट दो, काट दिया। अब बताओ, इसमें ABCD में सबसे पहले कौन आता है? एफ से पहले तो डी आता है ना? बताओ, इधर से चलो, इधर से डी पहले आता है, तो बताओ कि डी तो दोनों में है, तो इन दोनों के डी को काटो। बताओ, इन्हीं दोनों में, आओ, इन्हीं दोनों की बातें हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों में से टक्कर चल रही है कि कौन पहले रहेगा। तो बताओ, ओ पहले आता है कि भी पहले आता है? ओ पहले आता है कि भी पहले आता है एबीसीडी में? तो तुम कहोगे कि ओ पहले आता है, तो इसका आंसर यही वाला नंबर हो जाएगा, यानी ए डाउन। ए डाउन कहाँ है? ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। मेरे दोस्त, समझ में आया? अब यदि पूछ देता कि दूसरे नंबर पर क्या होता तो क्या उत्तर देता? बताओ, दूसरे नंबर में आपसे पूछता तो एक नंबर में जब ये आ गया, आई दोनों तैयार था कि हम पहले जाएंगे, तो पहले हम जाएंगे। ये दोनों बोल रहा था कहां तक ले? एडी तक ले दोनों एक था, और दोनों कहा कि हम पहले जाएंगे। तो जब ई नहीं पहुंचा तो यही न पहुंचा होगा 2 नंबर पर, तो 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये, यानी दूसरा स्थान पूछता तो आपका आंसर हो जाता ये वाला, यानी एडवेंट। समझ में आया? तो आओ ना देखते हैं इसमें पहला स्थान पर कौन है, इसमें पहला स्थान पर कौन है। तो देखो मेरे दोस्त, हमने जैसे कहा ना वैसे करो ना, एकदम फटाफट होगा। खैर देखो, ऐसे ही करते हैं। सब में ए है ना, तो सबके ए को साइड कर दो मेरे दोस्त। कर दिया। अब बताओ, एल दोनों में है, इस एल है, इन दोनों में एम, तीनों में एम है, तो बताओ कि एल पहले आता है कि एम? JKLM, एल पहले आता है तब आता है एम, तो एल यानी इन्हीं दोनों में से कौन पहले होगा। बात समझ में आई? इन्हीं दोनों में से, AB में से ही कोई पहला होगा। तो बताओ मेरे दोस्त कि पहले ये वाला होगा कि पहले ये वाला? एल तो ठीक है दोनों में, दोनों का एल को काट दो। आई पहले होता है कि डब्ल्यू? तुम कहोगे कि पहले आई होता है, तो आंसर ए, यानी यह 1 नंबर में होगा। यदि शब्दकोश की व्यवस्था से इस शब्द को शब्दकोश में सजाया जाए तो यह 1 नंबर पर होगा। इन वर्डों की बात की जाए तो 1 नंबर पर ये वाला होगा। और 2 नंबर पर बताओ ना, अरे बताओ भाई 2 नंबर पर क्या होगा? हम चाहेंगे ना कि 2 नंबर नहीं, आप तीसरे स्थान पर कौन होगा उसका उत्तर आप कमेंट में दें। तीसरे स्थान पर कौन होगा? शब्दकोश के अनुसार तीसरे स्थान पर कौन होगा? आप प्लीज इस सवाल का उत्तर कमेंट में करें
और यदि ऐसा ही क्वेश्चन आप चाहते हैं कि मैं कराऊं तो प्लीज आप जरूर इस सवाल का उत्तर जरूर दें कि तीसरे नंबर पर क्या होगा। मैं आपके लिए और ही इस तरीके के प्रश्न कराऊंगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी और मेरी प्रेम कितना तक है, मैं ये देखने के लिए चाहता हूं कि इस सवाल का तीसरा स्थान आप चुन के बताइए कि तीसरे सवाल माने कि इस सवाल को हम मिटा देते, फिर से इसको लिख देते हैं। ऑलाइक था, यहां था ALIKE ऑलाइक, और यहां पर था ऑलवेज ALWAYS, और यहां था यहां था, ठीक ना। इसी सवाल को यदि शब्दकोश व्यवस्था के अनुसार यानी सजाया जाए तो तीसरे स्थान पर इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा शब्द होगा जिसे तीसरे स्थान पर सजाया जाएगा। ठीक है दोस्त, तो फिर मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं, और जैसे ही मैं आपका कमेंट पाऊंगा मैं इस पर वीडियो जरूर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्त, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।